नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। और आज हम लोग औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कहता है अब उसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि औसत 12 हो जाए। औसत कितना हो जाए? 12। तो इसके लिए सबसे पहले टोटल जो संख्या का औसत निकाला गया है वो कितने संख्या है? 5। और उसका औसत जो आ रहा है तो 5 का औसत 10। यहां समझो मान लो कोई संख्या है 8, 16, 20, 25, दो कुछ भी कोई संख्या, ये सबको जब जोड़ के 5 से भागा दिया होगा तो 10 आया होगा। तो मान लेते हैं हम प्रत्येक संख्या उसका जो होगा उसके लिए, तो 5 को जब 10 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा टोटल 50। कितना हो जाएगा? 50। इसको सबसे पहले हम नोट कर लेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि अगर उसमें कोई संख्या जोड़ दिया जाता है तो औसत 12 करने के लिए कौन संख्या जोड़ना होगा? तो 5 में जब भी कोई एक संख्या जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 में औसत हमको कितना लाना है? 12। तो 12 को जो जब 6 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 72। अब देखो पहले 5 संख्याओं का जब योग होगा ना वो 50 होगा। अब 6 संख्याओं का योग हमको 72 लाना है। 72 को जब हम 6 से भाग देंगे तो औसत 12 आएगी। अब ये दोनों का जो अंतर है उस अंतर को ज्ञात कर लेंगे। 72 में जब हम 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 22। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा 22। ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 6 संख्याओं का औसत 20। सबसे पहले हम यही दोनों पर काम कर लेंगे। टोटल संख्या है 6, उसका औसत है 20। इसका मतलब जब 6 संख्या को जोड़ा गया होगा तो आया होगा 120। 20 को 6 से गुना कर लिए 120 आ गया। कहता है यदि एक संख्या हटा दी जाए, संख्या 6 के जगह पर अगर 5 कर दिया जाए। कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। 6 संख्या था, औसत 20 था। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये सबको जब जोड़ के 6 से भागा दिया होगा तो ये सब का जोड़ जो आया होगा 120 आया होगा, उसको 6 से भागा दिया होगा तब 20 आई होगी। तो यही हम 120 यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब अगला कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटेगा तो संख्या 6 से 5 हो जाएगी। तो औसत कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाए तो ये 5 को 15 से जब गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 75। और अगर इसमें से 75 आ गए, अब ये दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। चलिए 120 में से जब 75 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के जगह पर 61 लिख दिया, लिखने में गलती हुई, और 20 संख्याओं का औसत 35 है। तो कहता है 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? गलती लिखा 16 के जगह पर 45, नहीं 16 के जगह पर 61। तो 61 लिख दिया किसके जगह पर? 16 के जगह पर। इसमें जो भी बड़ी संख्या होगी हम उसको ऊपर लिख लेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको नीचे लिख लेंगे। मिस्टेक चाहे जो भी हो, ये हो या ये हो, उससे दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों को घटा लेंगे, घटाने के बाद ये आ जाता है 45।
पहले इतना एक काम कर लें, उसके बाद देखेंगे हम इसमें 16 के जगह पर 61 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। तो अगर ज्यादा लिख दिया तो जो औसत दिया है उसमें से घटा देंगे, और अगर कम दिया रहेगा, कम लिखा रहेगा, मिस्टेक से अगर कम इसके जगह पर लिखा रहे तो औसत जो दिया रहेगा उसमें हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखो 20 संख्याओं का औसत, तो 20 संख्याओं का औसत में 45 अधिक चल गया। टोटल संख्या 20 अधिक उसमें कितना लिख औसत में आ गया 45। ये जोड़ टोटल जो होता है उसमें से 45 अधिक जोड़ा गया। जैसे हम 1 2 5 1 कुछ भी जोड़ रहे हैं, तो इसमें हम जब जोड़ेंगे तो 2 की जगह अगर 12 हम जोड़ दिए तो 10 तो ज्यादा जुड़ गया। उसी प्रकार इसमें से 16 की जगह अगर 61 जोड़ दिया तो 45 ज्यादा जोड़ा है। तो ये 45 का औसत प्रत्येक 20 में होगा, इसलिए 45 को हम 20 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.25। तो 35 में से हम अगर 2.25 को घटा दें तो घटाने के बाद आ जाता है 32.75, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 6 संख्याओं का औसत 20। सबसे पहले हम यही दोनों पर काम कर लेंगे। टोटल संख्या है 6, उसका औसत है 20। इसका मतलब जब 6 संख्या को जोड़ा गया होगा तो आया होगा 120। 20 को 6 से गुना कर लिए 120 आ गया। कहता है यदि एक संख्या हटा दी जाए, संख्या 6 के जगह पर अगर 5 कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। 6 संख्या था, औसत 20 था, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये सबको जब जोड़ के 6 से भागा दिया होगा तो ये सब का जोड़ जो आया होगा 120 आया होगा, उसको 6 से भागा दिया होगा तब 20 आई होगी। तो यही हम 120 यहाँ पर ज्ञात कर लिए। अब अगला कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटेगा तो संख्या 6 से 5 हो जाएगी, तो औसत कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाए तो ये 5 को 15 से जब गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 75। और अगर इसमें से 75 आ गए, अब ये दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। चलिए 120 में से जब 75 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 45। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष, और सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष। हमसे पूछा जा रहा है ए की औसत आयु क्या होगी। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ देखो, ए प्लस बी का औसत आयु 20 वर्ष, 20 वर्ष ए प्लस बी का औसत आयु है, तो इसमें से मान लेते हैं ए का भी 20 होगा और बी का भी 20 होगा, तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना साल हो गया 40 साल। अब यहाँ देखते हैं बी प्लस सी, बी प्लस सी की औसत आयु 19 वर्ष। चलिए 19, तो इसमें बी का भी 19 होगा, सी का भी 19 होगा। तो इस तरह से अगर हम ये दोनों का टोटल आयु निकालते हैं तो हो जाता है 38 वर्ष। सी प्लस ये इसका औसत आयु है 21 वर्ष। 21 वर्ष में इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42 वर्ष। अब देखो हमारे पास जो कंडीशन बन रहे हैं, इसके तहत हम तीनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। यहाँ इसको और इसके बराबर में लिख लेंगे, इसको 40, ये वाला 40, 38
और फिर 42। ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो 2 गो हो रहा है ये, 2 गो बी और 2 गो सी, और इधर जब जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 120। 40 40 80 और 40 120। अब यहाँ देखो ये दूसरी 120 को जब काटेंगे तो 60 बार में कट गया। हम यहाँ सीधा जाने ए बी सी सबको जब जोड़ दिए तो हो गया 60। अब ये कोई अलगे रहने दो, इसकी आयु पूछा जा रहा है बी प्लस सी की आयु यहाँ देखो कहीं दिया है बी प्लस सी, एक बी और एक सी, इसके जगह पर हम लिख दिए 19 बराबर हो गया इधर 60। 38। लेकिन यहाँ b प्लस सी, तो इसमें b और c दोनों का आयु लिखाएगा तो ये हो जाएगा 38 वर्ष और उधर 60। अब ये बराबर हो गया 60 माइनस 38, और जब 60 में से हम 38 को घटा देंगे, ये बराबर 60 में 38 को जब घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 60 में अगर हम जो 140 घटाते हैं तो 20, 38 घटाएंगे तो 22 वर्ष। तो ये की औसत आयु जो है वो क्या हो जाएगा। नमस्कार बच्चों, आज फिर आप सबों का स्वागत करते हैं और आज हम अनुपात से संबंधित एक क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें कहा गया है एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के जगह पर 61 लिख दिया, लिखने में गलती हुई, और 20 संख्याओं का औसत 35 है। तो कहता है 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा। गलती लिखा 16 के जगह पर 45, नहीं 16 के जगह पर 61, तो 61 लिख दिया किसके जगह पर, 16 के जगह पर। इसमें जो भी बड़ी संख्या होगी हम उसको ऊपर लिख लेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको नीचे लिख लेंगे। मिस्टेक चाहे जो भी हो, ये हो या ये हो, उससे दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों को घटा लेंगे, घटाने के बाद ये आ जाता है 45। पहले इतना एक काम कर लें, उसके बाद देखेंगे हम। इसमें 16 के जगह पर 61 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, तो अगर ज्यादा लिख दिया तो जो औसत दिया है उसमें से घटा देंगे, और अगर कम दिया रहेगा, कम लिखा रहेगा, मिस्टेक से अगर कम इसके जगह पर लिखा रहे तो औसत जो दिया रहेगा उसमें हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखो 20 संख्याओं का औसत, तो 20 संख्याओं का औसत में 45 अधिक चल गया। टोटल संख्या 20 अधिक उसमें कितना लिख औसत में आ गया 45। ये जोड़ टोटल जो होता उसमें से 45 अधिक जोड़ा गया। जैसे हम 1 2 5 1 कुछ भी जोड़ रहे हैं तो इसमें हम जब जोड़ेंगे तो 2 की जगह अगर 12 हम जोड़ दिए तो 10 तो ज्यादा जुड़ गया। उसी प्रकार इसमें से 16 की जगह अगर 61 जोड़ दिया तो 45 ज्यादा जोड़ा है। तो ये 45 का औसत प्रत्येक 20 में होगा, इसलिए 45 को हम 20 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.25। तो 35 में से हम अगर 2.25 को घटा दें तो घटाने के बाद आ जाता है 32.75, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा।